औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम क्लास। चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था रोज़े के फ़ज़ाइल व मसाइल। तो इससे रिलेटेड हमने थोड़ा सा स्टडी किया था। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि अहादीस शरीफ का सिलसिला चल रहा था कि जिसके अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की फ़जीलत बयान की। इससे पहले हमने रोज़े का मतलब पढ़ा कि रोज़े का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला के हुक्म की खातिर अपने खाने पीने को रोकना है सुबह सादिक के वक्त से लेकर ग़ुरूब आफ़ताब तक। ठीक है, तो ये इसके मायने आपको बताए गए थे। और दीन इस्लाम के 5 अहम रुकन में से अरकान में से एक रुकन है। इसके बाद अहादीस का सिलसिला चल रहा था। तो एक हदीस हमने पढ़ी थी कि हदीस शरीफ में भी रोज़ा रखने की बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह ताला के नज़दीक रोज़ेदार का बड़ा रुतबा है। क़यामत के दिन रोज़े का बेहद सवाब मिलेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार के मुंह की बदबू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा प्यारी है। यानी कि देखिए, जो रोज़ा रखने के बाद जो मुंह से एक स्मेल आती है, तो वो स्मेल जो है वो अल्लाह ताला के नज़दीक जो है मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा है। ये मुश्क जो है ये दुनिया की कीमती तरीन खुशबू है और ये खुशबू जन्नत में भी मिलेगी। तो जो रोज़ेदार के मुंह से उठने वाली स्मेल जो है वो अल्लाह ताला को इतनी प्यारी है कि उसको उन्होंने मिसाल दी है कि वो मुश्क की खुशबू के बराबर है। ठीक है, एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है, क़यामत के दिन जब दूसरे लोग हिसाब किताब में फंसे होंगे तो रोज़ेदारों के लिए अर्श के नीचे दस्तरख़्वान बिछाया जाएगा। वो लोग इस पर बैठकर खाना खाएंगे जबकि दूसरे लोग हिसाब किताब में ही फंसे होंगे। यानी कि रोज़ा वो इंसान जिसने तमाम फ़र्ज़ रोज़े रखे तो उसको रखने का अजर आखिरत में क्या मिलेगा कि क़यामत वाले दिन जो रोज़ेदार लोग नहीं थे वो हिसाब किताब के चक्कर में फंसे होंगे और उनको उस दिन का खौफ होगा। जबकि जो रोज़ेदार लोग होंगे उनके लिए क्या किया जाएगा, स्पेशली तौर पर अल्लाह ताला के अर्श के नीचे अर्श के साए में जो है उनके लिए स्पेशल दस्तरख़्वान लगाया जाएगा, जहाँ पर अल्लाह ताला की नेमतें उन लोगों को मिलेंगी अफ्तार के लिए। ठीक है, तो ये रोज़ा रखने वालों के लिए सवाब बताया गया है हदीस के अंदर। नेक्स्ट हदीस हम देखते हैं। एक हदीस में आता है कि रोज़ेदार का सोना इबादत है और इसका खामोश रहना तस्बीह है। रोज़ेदार अगर खामोश रहे तो उसे तस्बीह यानी सुबहान अल्लाह पढ़ने का सवाब मिलता है और इसका अमल सवाब में बढ़ा दिया जाता है। रोज़ेदार को अमाल का सवाब और दिनों के मुकाबले में ज़्यादा मिलता है और इसकी दुआ कबूल होती है। रोज़े की हालत में दुआ ख़ास तौर पर कबूल होती है और इसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। यानी कि देखिए, रोज़े की हालत में अल्लाह ताला ने एक इंसान के सवाब को जो है डबल कर दिया। यानी कि हम जो नेक अमाल अपनी नॉर्मल कंडीशन में करते हैं उसका सवाब तो हमें मिलता ही मिलता है, लेकिन जब हम रोज़े की हालत में वही नेक अमाल कर रहे होते हैं तो उसका सवाब जो हमें डबल होकर मिलता है। और रोज़ेदार का सोना, उठना, बैठना, खाना पीना जो है वो सब के सब जो है इबादत में काउंट होते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि अगर रोज़ेदार तमाम बुराइयों से अपने आप को रोकता है और अपनी ज़बान को कंट्रोल करता है, ज़्यादा से ज़्यादा खामोश रहता है, तो उसकी खामोशी को जो दर्जात दिए गए हैं वो सुभान अल्लाह की तस्बीह के बराबर दिए गए हैं। ठीक है, और उसका सोना भी जो है वो इबादत के अंदर शामिल होता है और उसके तमाम गुनाह जो हैं वो बख्श दिए जाते हैं। यानी कि जो छोटे छोटे गुनाह जो होते हैं, गुनाह सगीरा जो हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं। एक और हदीस हम देखते हैं। एक हदीस में आता है, जो रोज़ेदार को अफ्तार कराए तो इसको इस रोज़ा रखने वाले के बराबर सवाब मिलेगा और इस रोज़ेदार के सवाब में कुछ कमी ना होगी, अगरचे किसी मामूली खाने से अफ्तार कराए, चाहे पानी ही से कराए। यानी कि देखिए, रोज़ा रखने वाले को तो सवाब मिल रहा है, लेकिन उस रोज़ेदार की खिदमत करना, उसको अफ्तार करवाना, उसके कामकाज करने वालों को भी उतना ही सवाब मिल रहा है जितना एक रोज़ेदार को मिल रहा है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि रमज़ान शरीफ जब आते हैं तो एक दूसरे की दावतें की जाती हैं, अफ्तार पार्टी की जाती है। तो उसका मकसद यही होता है कि रोज़ेदारों को रोज़ा खुलवाने वाले को सवाब जो है वो रोज़ा रखने वाले के बराबर ही मिलता है। यानी कि अगर वो ख़ुद भी रोज़े से हो तो उसका सवाब भी मिलता है और अगर वो रोज़ेदारों को रोज़ा खुलवाता है, अफ्तार करवाता है, तो उसका सवाब भी उसको मिलता है। ठीक है, एक और हदीस में देखते हैं, अफ्तार के वक्त रोज़ेदार की दुआएं कबूल होती हैं। यानी कि जिस वक्त दस्तरख़्वान सजाया जाता है, अल्लाह ताला की नेमतें वहाँ पे मौजूद होती हैं, तो अल्लाह ताला अपने बंदों को मोहब्बत भरी निगाह से दिखता है और फ़रिश्तों के दरमियान ये ज़िक्र करता है कि देखो, ये मेरे महबूब बंदे हैं जो मेरे हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं और इनके सामने तमाम हलाल चीज़ें रखी हुई हैं, जायज़ चीज़ें रखी हुई, लेकिन ये जब तक नहीं खाएँगे जब तक कि मेरा हुक्म नहीं होगा। यानी कि जब तक कि अज़ान की आवाज़ नहीं आती तो हम वो खाते नहीं हैं। तो सब्र के ऊपर, उस अल्लाह ताला के हुक्म के ऊपर अपने आप को रोकने की वजह से अल्लाह ताला ने क्या किया कि रोज़ेदार की जो दुआ होती है वो अफ्तार के वक्त मांगी जाने वाली वो कबूल होती है। ठीक है, तो एक हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं
خود ہی اس کا بدلہ دوں گا. یعنی کہ یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ میرے لیے ہی رکھا جاتا ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا. یعنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے خزانوں میں رکھا ہوا ہے کہ جس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ خود اس بندے کو دیں گے. تو وجہ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے ان جائز کاموں سے بھی جو وہ نارمل زندگی میں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے تو وہ اس پورا دن کیا کرتا ہے، غلط کاموں سے بچتا ہے، کھانے پینے سے بچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتا ہے. پھر اس کے بعد افطار کرتا ہے تو پھر باقی کام کرتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام اجر جو ہے ایک روزے دار کے لیے لکھ دیا ہے. آگے دیکھتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کویسچن نمبر 3 آپ نے کرنا ہے. روزے دار کو افطار کرانے کا کیا ثواب ہے؟ چھوٹا سا چیپٹر ہے آپ کا یہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو روزے دار کو افطار کرائے تو اس کو اس روزہ رکھنے کے والے کے برابر ثواب ملے گا اور اس روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی. تو اس حدیث کو آپ نے اچھا سا کر کے لکھنا ہے. انورٹڈ کاماز ڈالیں گے، سینٹرلائز کر کے لکھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک کی ورکنگ آپ کی کمپلیٹ ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم اس چیپٹر کو آگے کنٹینیو کریں گے.